अब डर गए जहाज मारेगा। जहाज भी बहुत खतरनाक है। हाँ, तो जिम्मेदारी सौंपी उसे मारने की। एक झटके में खत्म। देखो मरेगा कि नहीं मरेगा वो एंगल। उड़ा दिया। एक तो फिनिश कर देंगे तो बाकी सब डर जाएंगे। നാട്ടുകാർ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ജെയിംസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക അവൻ തിരുതി വെച്ചു കൊടുത്തു. न्यूज़ में फैला देगा वो। क्या है? अच्छा उसके काले चिट्ठे होंगे उसमें सब। കേക്ക് മേടിക്കൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്ര സൗകര്യം പൊക്കാൻ ഭയങ്കര ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മൈക്കിളിപ്പോ പറഞ്ഞു. देखो डर भी डा देखो। अभी भी अकड़ नहीं आ रही उसकी। നീ ഇറങ്ങൂലെന്നും പറഞ്ഞു മൈക്കിളപ്പ. ഞങ്ങളിവിടെ പുറത്ത് മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് പറയാനും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി. अच्छा अच्छा वहीं पे बुला पुलिस को लेके आए वो। ईडी की टीम भी पुलिस भी। अच्छा സൈമനെ പറ്റി പലരും പലതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് അതൊന്നും സത്യമായിരിക്കരുതെന്ന്. अब साइमन की बारी। उसकी എന്നിട്ട് സൈമനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മളെ നടത്തുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീസും ഇല്ലിക്കാം. तो फटाफट कर रहे हैं काम को भयंकर है। अच्छा इन्होंने लगा रखा था आरोप। उसे धमकी दी थी इनको। देखो साइमन की रिपोर्ट के लिए शायद। नहीं वो नहीं है, वो तो कोई और था सच। ये था वो। नहीं ये थोड़ा था वो तो दूसरे को। अच्छा तो कोई और थे। ले गए पुलिस इसको। देखो ചെറുമ്പോളും अब पीटर और पॉल की बारी। രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്. രണ്ടും പുന്നാര कर रहे हूँ काम तमाम। ചെമ്മീൻ ചാടിയും തോരം ചാടും. भाग रहे हैं क्या? भाग रहे थे वो। ഏത് പടക്ക് പറയുന്നതാണ്. ओ ये है ना बात। अपने भाई का बदला लेगा वो ढंग से। अकेले क्यों लड़ रहा है उससे? मैं उन दोनों से। यार इसका आदमी कहाँ है? अकेले जा रहा है क्या? उसने बोला था ना बीच में मत आना। अच्छा उसी के आदमी थे शायद जो उसके साथ थे। चल गई गाड़ी इसके ऊपर। कुचल गई ना गाड़ी नीचे। അവന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണ് നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നത്. बचा लिया इसने। കോച്ചേരിയിലെ രാജമ്മോൻ എവിടെയുണ്ട്? अब वो लास्ट वो बचा है वो बॉम्बे वाला है। उसकी तो बहुत बड़ी वो है हाँ ना। पूरी टीम है उसकी।
इसको मारना बड़ा टफ है। इसके साथ और भला आदमी रहते हैं जैसे माइकल के साथ रहते हैं। बॉम्बे में एक ही चला दिन मांगता करते। ओ सारे माइकल के लिए काम करते थे। मतलब मुंबई का भाई भी यही है शायद। शायद यही है। अब डर गए ഓ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മട്ടാഞ്ചേരി കണ്ട്. അപ്പനെയും കൊന്ന് മകനെയും കൊന്ന് എന്നുള്ള ചീത്തപ്പൊരി കേൾക്കണ്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്റെ കളിയല്ല. ഈ അടാ ओ मार दिया उसे। वहीं पर खत्म। हो गए सारे दुश्मन खत्म है ना। कितना बड़ी प्लानिंग कर रहे थे पहले माइकल को मारने की। माइकल ने एक झटके में खत्म कर दिया। अब इसी के बाद चला गया। उन्हें बहुत इजी लग रहा था। इस बुड्ढे को भी खत्म कर देता ना। माइकल खुद आ गया उसके साथ। इन्हीं की वजह से तो मारा गया इनका पोता। मतलब इसकी माँ उसे मतलब ले गई थी वहां से दूर, इसीलिए ले गई थी। इसलिए ले गए थे। पर ये उसके दिल में नफरत भरते गए जब वो यहाँ आता था ना इनके घर। ചുമക്കട കൂടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കേണ്ട പ്രായത്തില് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അവസാന കാലത്ത് രാമനാമം ചൊല്ലി നല്ല മരണം. കാർന്നവരോട് നന്നാകാൻ പറയരുത്. കൂട്ടത്തിൽ കാർന്നൂത്തി നന്നാകാൻ നോക്കും. ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. उसको ना बुलाते ऐसा नहीं बुलाना था। वो उसने भड़काया ना। वो नेता था जो एमएलए। नहीं वो तो खुद ही आया था माइकल को मारने। पर ये उसे उनका सपोर्ट मिल गया था। അവര് വന്നപ്പോഴാണ് പോലും അവന്മാര് സമ്മതിച്ചില്ല. कि कौन है? ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കുഴി കിടക്കുമ്പോ अच्छा, माइकल की सीट पे बैठा हुआ नहीं। पहले माइकल बैठता था यहाँ पर। അവന്മാരെ ഉറക്കണം. പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരു മച്ചാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് നിൽക്കാനോട്ട് നിന്നാ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ഈ കേസ് അവർ നിർത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങും. स्टार्टिंग मुझे लगा था ये कोई लॉयर होगा इसलिए केस बोल रहे हैं। काफी अच्छी फिल्म थी। एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। मतलब एक फैमिली में ही जो भी कुछ हो रहा था वही सब था इस फिल्म में, कि किस तरह से फैमिली के लोग सबके सब माइकल के खिलाफ हो रहे हैं। क्योंकि वो ये चाह रहा है कि सब एकजुट रहें और सब मतलब सही काम करें, कोई गलत काम ना करे। लेकिन अब माइकल को पता और नहीं यही उनको खराब करता है। था। माइकल ने जो बहुत पुराना केस किया था, किसी को मारा था, कुछ गुंडे थे जो, तो उनमें उनकी फैमिली के कुछ वो लोग भी शामिल थे। ये माइकल को ये चीज़ पता नहीं थी, इसीलिए वो दुश्मनी इतनी बढ़ गई। वो माइकल को फिर पसंद नहीं करते थे। उसी के घर में रहकर भी, अपने घर में रहकर भी फिर भी वो माइकल को देखना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि माइकल भी फैसले लेता था, एक तरह से सारा हक उसके पास था, और वो उसके दादा ने दिया था। उनके दादा थे, उन्होंने माइकल को वो चीज़ दी थी। मतलब माइकल के पापा ने। तो मतलब जिस तरह से कहानी बना रखी थी
और जिस तरह का दिखा रखा था मतलब कि क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही है एक फैमिली में क्योंकि तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखना। जबकि ऐसा पॉलिटिक्स का कुछ था नहीं रोल, मुझे लग रहा था पहले कि पॉलिटिक्स होगी इसमें ना कुछ, मतलब आपस में ही थे वो, आपस में मतलब बॉन्डिंग थी वो। पॉलिटिक्स वही तो थी कि मतलब वो वही सब चल रहा था उनका कि वो मतलब ये नहीं चाहते थे कि माइकल जिस तरह से सब कुछ डिसीजन ले रहा है वो ले। शुरुआत में ऐसा लग रहा था मुझे सब पॉलिटिकल पार्टी में है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी में है, हाँ स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि कोई क्योंकि एक बंदा था सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हम्म, उनकी फैमिली में से। उनकी फैमिली में भी इससे भी नहीं था शायद, वो तो मतलब ये था कि जानता था उन्हें, शायद उसी के सपोर्ट की वजह से वो एमएलए बना। फैमिली का नहीं था वो फैमिली का वो नहीं मेंबर नहीं था वो वो, बस आता जाता रहता था। उन्हीं के सपोर्ट से बना हुआ ना एमएलए, हाँ, इसलिए आता रहता था वहाँ वो। और उसे एक तरह से उनकी मदद भी चाहिए होती थी। और वो ऐसे ही था, वो उसने कुछ काम तो किया नहीं था, फिर लास्ट टाइम पे आ गया था वो कि अपने लोगों से बोल के मतलब मुझे वोट देने के लिए कहो। जितने भी उसने घपले किए उनकी फाइल उसके पास थी, माइकल के पास यानी ममूटी के पास। पहले तो वो जो पॉल और वो था उसका भाई, वो तो ऐसा समझ रहे थे कि मतलब बहुत आसानी से मार देंगे हम इसे हमने इसे बुला दिया बॉम्बे से। उन्हें पता नहीं था ना माइकल क्या चीज़ है, लेकिन माइकल मुंबई का भी वो था एक बादशाह। हाँ मतलब वो जो उसका एक तरह से बॉस था वो माइकल ही था उस बॉम्बे वाले का। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी और वही स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है इसमें, और बहुत सारे कैरेक्टर थे ना इसमें। शुरुआत में तो कोई वो क्लू नहीं मिल पा रहा था क्या चल रहा है, बाद में धीरे धीरे पता चला कि इनके आपस में ही अनबन है। और वो सबके सब माइकल को पसंद नहीं करते थे। एक वो जो वो था चर्च का प्रीस्ट, और एक वो दूसरा भाई जिसके वो 2 लड़के थे पॉल और वो, और एक वो उसके जो बहन का वो था हस्बैंड पुलिस वाला। तो ये सब लोग उसे पसंद नहीं करते थे माइकल को। और वो सबसे खराब तो मुझे वो लगा, वही पॉल, वो तो कुछ ज़्यादा समझता था खुद को। मतलब पीठ पीछे माइकल को ऐसा मतलब ऐसा दिखाता था कि मतलब मैं माइकल को जैसे यहीं पे खत्म अभी सामने वो तो खत्म कर दूँ। जैसे माइकल आता था तब चुप हो जाता था तब उसकी जुबान से कुछ निकलता नहीं था। तो उसका भाई उसी की संगत में बिगड़ा, वो जैसा पॉल कहता था करता था वो भी वैसे ही करता था। तो ये था कि सबसे मेन वही था, पॉल ही वही था सबसे कमीना, उसी की वजह से तो वो मारा गया, वो जो लड़का था अनवर का भाई। हाँ अनवर का भाई। हाँ क्योंकि सबसे पहले उसी ने तो बोला कि मतलब ये हमारे साथ आ गया बॉम्बे वाला, अब हमने प्लान बना लिया। अब तो मेन शुरुआत उसी ने की थी, तभी तो उसने उसे छोड़ा नहीं, उसे मार दिया था। तो वही ना, घर में थे वो, सांप की तरफ रहते थे वो, और माइकल को गाली देते थे। माइकल मतलब पहले माइकल ने उनको बहुत सारा बिजनेस दिया था, अब पर वो चला नहीं पाया, उन्होंने सारा करते रहे वो और नुकसान कर दिया अपना। कितना बता रहा था वो, 24 करोड़ का नुकसान किया था 24 करोड़। और जो वो मूवीज बनाता था उसका तो उसने हिसाब ही नहीं दिया था, उसमें भी नुकसान किया था उसने। प्रोड्यूसर था बना हुआ। अब क्या करवा रहा था वो। उसने अच्छा खासा वो कोरियोग्राफ कर रखा था, अब फिर उसे पसंद नहीं आया वो, तब अपना स्टेप ला दिया उसने कुछ। और स्टेप भी कैसा था वो लड़कियों वाला। और जो उसने कपड़े पहना रखे थे उसी हीरो को, वो भी उसी ने डिजाइन उसी के पसंद के थे वो। पता नहीं क्या करवाना चाहा। वही तो उसे वो अपने को ज़्यादा समझता था ना कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मेरे हिसाब से ही चले सब कुछ, और जो मुझे ठीक लग रहा है वही सही है, ऐसा था वो। तो मतलब एक मतलब इंटरेस्टिंग मूवी थी। और फैमिली में जो वो चल रहा है
जो भी कुछ पॉलिटिक्स चल रही है और जो भी कुछ था मतलब चल रहा, वही काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसी कोई वैसी स्टोरी तो उसमें थी नहीं कि जैसे कोई होती ना कि मतलब बाहर के कैरेक्टर हैं बहुत सारे, वैसा कुछ नहीं था। एक ही फैमिली के कैरेक्टर थे सारे और उन्हीं के बीच में चल रही पूरी कहानी चल रही थी। और इसमें जो एक्टिंग है, चाहे वो ममूटी सर हों या बाकी जितने भी एक्टर हैं इसमें, मतलब सबकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। और मतलब मज़ा आ रहा था फिल्म को देखने में। आखिर में वफादार वही निकला जो मुस्लिम फैमिली थी, वही माइकल के साथ रहे जब उस पर हमला हुआ हॉस्पिटल में, उसी के साथ रहे। तो माइकल को उन पे यकीन था पहले से ही। उसको इसीलिए यकीन था ना क्योंकि वो जानता था कि यही उसको भी दिया था एक्चुअल उसने बिजनेस है ना, तब उसने उस सुपरमार्केट के 6 सुपरमार्केट खोल दिए। उसने शायद बिजनेस भी किया। उसके पास शायद एक टैक्सी थी। अच्छा। हाँ, नहीं कह रहा था कि उसने एक टैक्सी से अपना आज उसने मतलब पहले उसने एक सुपरमार्केट खोला, फिर आज उसने 3 खोल दिया। तो अपने पैसे के दम पे किया उसने। शायद उसने स्टार्टिंग में की होगी उसकी मदद, पर ये था कि वो जानता था मतलब बिजनेस को चलाना, और उसने सही से उसका वो भी किया, सही उसे प्रॉफिट दिलाया अपने बिजनेस को ना। बाकी वो 2 तो ऐसे ही थे एंगर। बिजनेस मतलब माइकल अपना बिजनेस चलाता था, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, और वो उसने बांट रखा था सबको, लेकिन चला ही नहीं पाया। और उसने शादी नहीं की ना, करता तो उसी लड़की से करता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये दिखाया नहीं उन्होंने। ये लड़की आती थी वहाँ, वो जेल चला गया था ना। हाँ, इसलिए नहीं हुई उसकी शादी उससे। फिर उसी ने मना किया था माइकल ने कि मेरा मतलब वेट मत करना। तब उसने शायद दूसरी शादी की होगी। तो फिल्म काफ़ी अच्छी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।